हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को मैथ क्लास 12 में मैट्रिक्स आव्यूह पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 6 नंबर तक के सॉल्व किया था और आव्यूह मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम लोगों ने समझा था। ठीक, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल। ठीक है, तो ओके देखिएगा 7 नंबर सवाल में क्या क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए। क्रम अब कल हमने जो क्लास पढ़ाई थी इसमें आपको हमने बताया था। ठीक है, क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन सा आव्यूह वर्ग है। ठीक, तो वर्ग देखिए समझिएगा पहले। देख जैसे कि ये आपका एग्जांपल दिया है तो आपको क्रम पता है। क्रम क्या होता है? जो क्रम होता है उसका फॉर्मूला होता है पंक्ति इनटू स्तंभ होता है। अब देखिए इसमें हमने आपको कल बताया था ये आपकी पंक्तियां होती हैं। ये पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्ति हो गई? 1 2 3। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 3। ओके, इनटू स्तंभ कितने हैं? 1 स्तंभ 2 स्तंभ, आप यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, हमने आपको कल ये बताया था जिसको ऐसा सवाल लिखा होता है 2 3 4 5 6 7 8 2 1। ठीक, तो इनमें से जो ये संख्याएं होती हैं आपकी ये आपकी पंक्तियां होती हैं और जो आपकी ये होते हैं ये क्या होते हैं? आपके स्तंभ होते हैं। जिन बच्चों को ये पंक्ति और स्तंभ यानी रो कॉलम को लेकर प्रॉब्लम आ रही वो पहले इसके पहले की क्लास को देख लेंगे, फिर इस क्लास को देखेंगे तो उनको बेटर समझ में आएगा। ओके, पहले जरूर देखेंगे क्योंकि उसमें ही आपको अच्छे से पहले समझाया गया है आव्यूह होता क्या है। आप इस क्लास को डायरेक्ट देखेंगे तो उतना बेटर समझ में आएगा। तो आप लोग पहले क्या करिए, पहले फर्स्ट वाली क्लास देखिए फिर इसको देखिए, एकदम बेटर आपको मैथ बिल्कुल मैट्रिक्स ऐसा दिमाग में चला जाएगा कि कभी उतरेगा नहीं। ठीक, ओके तो ओके ये पहला सवाल हो गया, क्या हो जाएगा 3 × 2। ठीक है, हो गया। दूसरा लिखा हुआ है इसका देखिए क्या होगा। इसका में क्रम बराबर पंक्ति इनटू स्तंभ। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो पंक्ति कितनी है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो यहाँ आप 3 लिख देंगे। इनटू स्तंभ कितने? 1 2 3, तो हम 3 लिख देंगे। देखिए इसमें 3 × 3 है, जिसमें 3 × 3 है यानी ये क्या है आपका वर्ग। तो ये क्या है आपका? नीचे इसके लिख देंगे वर्ग आव्यूह। क्या है ये बेटा आपका? वर्ग आव्यूह। ये आपका वर्ग आव्यूह है। ठीक है, क्यों है वर्ग आव्यूह? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है। जिसमें सेम पंक्तियां सेम स्तंभ होते हैं, सेम कॉलम सेम रो होते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, ओके समझ आया ना? आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे तो क्या पाएंगे बताइए। देखिए इसमें भी फार्मूला वही क्रम बराबर पंक्ति इनटू स्तंभ। ठीक है, तो देखिएगा पंक्ति कितनी है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, आप 3 यहाँ लिख दें। इनटू स्तंभ सिर्फ 1 है, आप यहाँ 1 लिख देंगे। समझ में आया? ओके, तो ये क्या वर्ग आव्यूह है? नहीं, हमने बताया था पंक्ति और जिसमें स्तंभ आपके सेम होते हैं वो होता है आपका वर्ग आव्यूह। के भी नहीं है, इसमें आते हैं। देखिए इसमें भी क्या फार्मूला बनेगा आपका? क्रम इक्वल पंक्ति इनटू स्तंभ। ठीक है, तो आपकी पंक्तियां कितनी हैं? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। स्तंभ 1 2, तो यहाँ पे आप 2। ठीक है, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए निशान बना रहे हैं, आप कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, 2। अब यहाँ पे देखेंगे आप पंक्ति और स्तंभ दोनों चीज सेम है, जिसमें सेम होता है वो आपका वर्ग आव्यूह होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? वर्ग आव्यूह। ओके, समझ में आया ना? ओके, अब आगे देखेंगे ये वाला। इसमें क्या है आपका? इसमें क्या क्रम बनेगा? क्रम बताइए क्या क्रम बनेगा? इसमें भी यही रहेगा कि आपका पंक्ति इनटू स्तंभ। ठीक, ओके पंक्ति कितनी है यहाँ पे? 1 पंक्ति, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। स्तंभ कितने हैं? 1 2, तो स्तंभ में 2 लिख देंगे। ये आपका भी वर्ग आव्यूह नहीं, यानी आपका बी नंबर और आपका ए नंबर जो सवाल है वो आपका वर्ग आव्यूह है, बाकी कोई वर्ग आव्यूह नहीं है। बाकी इनके इसका क्रम ये होगा, इसका क्रम ये होगा, इसका क्रम ये होगा और इसका क्रम ये होगा। ओके बेटा, समझ आ गया? ओके, आप लोग इसे नोट करके चल दीजिए। ओके बेटा।
चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 का नंबर पे, ठीक है। लिखा हुआ है, देखिए इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है आपका यह 2x - y और x - z आपका ये संख्या दी, कुछ ये संख्या दी। तो इसका पहले कंपेयर कराएंगे। तो देखिए समीकरण बनेंगे क्या, ये चीज ये इससे कंपेयर होगी, यानी क्या हो जाएगा आपका 2x - y बराबर 10, ठीक। ये चीज आपकी इससे होगी, यानी x y बराबर -1, ठीक। x - z किससे होगा, 2 से, x - z बराबर 2, ओके। अब ये किससे होगा, 8 से, यानी x - y + z बराबर 8, ठीक। यानी समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, समीकरण 3 ये, इसमें समीकरण 4, आपके 4 समीकरण बन गए हैं। और इसी समीकरणों से हमें हल करना है क्या, x y z के मान निकालने हैं। जो बच्चे द्विघात समीकरण पढ़े होंगे अच्छे से, उनको ये सवाल बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, बाकी आप अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आपको कंप्लीट समझ में आएगा, पहले अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2x y, ठीक। अगर इन दोनों का मतलब निकालें तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ y है, यहाँ पर भी हमारा 2x, यहाँ पे x y है। अगर यहाँ पर इसको y को काट सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस प्लस होता तो प्लस माइनस कर जाता, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है, 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण जब 1 - 2 करेंगे तो निशान बदल जाते हैं घटाते समय, तो 1 लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2x - y बराबर 10, फिर इसको लिखेंगे x - y बराबर -1, ठीक है। इसको लिखेंगे तो ध्यान आप क्या करेंगे, हमारे निशान बदल जाएंगे, तो यह माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, y प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये निशान नहीं, अब आपका ये निशान काम कर रहा है, ठीक है, ओके, समझ में आया था ना, कट जाएगा। 2x में से आपका x गया, कितना बचा बेटा, सिर्फ x, भाई 2x थे, उसमें से आपका x चला गया, x बचा, आगे उतारेंगे, आपका ये 10 है, ठीक है, और ये आपका 1 है प्लस का। अब आपका प्लस का 1 माना जाएगा, अभी माइनस का निशान ही काम कर रहा है, प्लस का कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 11, यानी आपका जो x का मान निकल के आया है वो कितना आ गया 11, ठीक, 11। अब इसी का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो y का निकल आएगा, है ना इजी, लिखेंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रख देते हैं, तो 2 समीकरण कहाँ है, यहाँ पे, तो x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ 11, ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे बेटा 11, चलो यहाँ देख लेते हैं, 11 रख दिए, माइनस लिखा, माइनस लगाएंगे, y की जगह y और बराबर में माइनस का 1, बताइए कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, माइनस का y अपनी जगह रहेगा, -1 अपनी जगह, 11 बदल जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा माइनस का y बराबर माइनस का 12, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 12, ये आपका मान हो जाएगा y बराबर 12, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारा x का मान निकला है, y का निकला, इन दोनों समीकरण से हम निकाले, अब हमें z का निकालना, ये आपका बराबर में आपका 2 दिया है, ठीक। तो आप क्या निकालना z का, तो यहाँ पर x z है, तो x का ऑलरेडी हमारे पास मान निकल चुका है, अगर x का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो z का निकल आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण कितना है ये आपका 3, क्या लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, चलो 3 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है यहाँ पे, ठीक। तो x में कितना निकला 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11, ठीक है, माइनस z बराबर में ये आपका 2 है, ठीक है, ओके, ये आपका z है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, ओके। अब देखिएगा माइनस z अपनी जगह रहेगा, बराबर 2 अपनी जगह रहेगा, 11 हो जाएगा, उधर का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस z बराबर 11 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा -9, माइनस माइनस कर जाएगा, z बराबर कितना जाएगा 9, ओके, z बराबर आपका 9 आ गया। x y z आपको मान किसके बताने थे, x y z के, यानी आपके x y और z के जो मान निकले वो x का निकला 11, y का निकला 12 और z का निकला 9, ये आपके बेटा मान निकला है किसके, x y z के। कितना इजी सवाल था, देखिए समझ में आया, ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए
देखते हैं अब सवाल नंबर 8 का बी। ठीक है, 8 का ए हो चुका है, बी देखते हैं। इसमें भी आपको क्या बनाना, पहले समीकरण बनाना है। देखेंगे देखो ये पूरा एक है एक यहाँ, तो यह जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, और दूसरा क्या, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। तीसरा हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। ठीक है, थोड़ा जेड अच्छे से बनाइएगा कहीं दो में आपको कन्वर्ट ना नजर आ जाए तो आप लोग गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जेड। ठीक, ये समीकरण हो गया आपका 2, ये हो गया आपका समीकरण 3। अगर आप देखो थोड़ा सा से दिमाग का खेल है यहाँ पे, बस थोड़ा सा देखो, आपको एक्स वाई जेड के निकालने, तो यानी इसमें से कोई दो पद कटेंगे। ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, आपका जेड जेड बच सकता है ना। देखिए माइनस प्लस कट के दोनों कट जाएगा, फिर जेड जेड बचेगा ना, तो आपका यहाँ से जेड निकल आएगा। यानी हम कह सकते हैं समीकरण एक में जब हम प्लस करेंगे समीकरण 2 को, तो आपके दो मान कट जाएंगे, जेड का निकल आएगा। कैसे देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, जोड़ते समय निशान नहीं बदलते हैं। ठीक है, घटाते समय आपके निशान बदले जाते हैं, जोड़ते समय नहीं बदलते हैं। तो आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। बताइए कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? आपका ये दोनों कट जाएंगे। जेड जेड को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2z आएगा, 2z बराबर में ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर जेड बराबर निकालेंगे तो मल्टीपल हमेशा नीचे आ जाता है, 2/3 ये हमारा आ जाएगा जेड का मान। क्या आ जाएगा, 2/3 जेड का मान। ठीक है, अब आपका जेड निकल आया। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऐसा ढूंढिए जिससे कट जाए, तो आप अगर कंपेयर कराएंगे तो ध्यान से देखेंगे आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पे y का मान निकल रहा। इस समीकरण 1 में देखो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, और आपका क्या z का मान y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है आपका, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ पे 2 ना करके यहाँ पे 3 है आपका। ठीक, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ तक यहाँ आप जेड अच्छे से बनाइएगा। ओके, बराबर में कितना है, 3। तो आप जोड़ते समय निशान नहीं बदलते ना, तो आपका ये कट जाएगा प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये आपका माइनस ये प्लस कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, y को जोड़ेंगे तो हमारा 2y हो जाएगा बराबर 3 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4/2 से काट देंगे तो x का मान निकल आएगा 2। अब आपका बचा कौन सा मान निकालने हो, अब एक बचा है, सॉरी यहाँ पे y, यहाँ पे x y आया था ना बेटा, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ठीक, अब आपका एक मान बचा है, कौन सा बचा है, z का निकल आया है, अब ओनली x का बचा है। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए तो समीकरण को सॉल्व कीजिए, या तो आप ये कह सकते हैं किसी भी समीकरण में भाई दो मान निकल आए, यानी आप लिख सकते हैं y z का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए आपका आ जाएगा। या अगर आप देखो ये y z का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे आपका आ जाएगा। अगर वो नहीं करने, अगर इसी प्लान से सवाल और आगे करना है तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए कि आपका x बचना चाहिए, तो ये x बच रहा है, देखिए x बच रहा है, सिर्फ ये माइनस ये प्लस कर जाएगा, प्लस माइनस कर जाएगा, तो आप वही कर लीजिए चाहे आप मान रख दीजिए। तो अगर वही करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3। ठीक है, अगर समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका ये y और z कट जाएगा, बच जाएगा। समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, और ये क्या है आपका x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। भाई कट जाएगा आपका, क्योंकि निशान बदलते हैं उसमें y कट गया, z कट गया। x कितना हो जाएगा हमारा 2x, इसमें इधर कितना हो गया 3 2 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 5/2।
ठीक। तो ये आपके x y के जो मान निकल के आए हैं, x y के मान देखिए आप लिख देते हैं x y और जो z के मान निकल के आए हैं, x का मान निकल आया 5/2, y का मान निकल के आया 2 और z का निकल आया 3/2। ठीक, ये आपके मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना इजी था सवाल था, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना करना है। और आप ये इनके x y के मान समीकरण में रखेंगे तो काफी आपका लंबा जाएगा सवाल। ठीक है, तो ये सबसे इजी तरीका आपका ये। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 8 का सी और डी। ठीक है, सी आपका छोटा सा सवाल है। ठीक है, तो उसको थोड़ा आप भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा जल्दी से करिए, हो सकता है करिए तो आप देखिए थोड़ा वीडियो को आप रोकिए और सवाल को करिए पहले। ठीक है, y क्या है, z है, y 4 हो गया, z आपका 3 हो गया, x का मान 1 हो गया। x का देखो x कंपेयर कराएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप y को कंपेयर कराएंगे तो y 3 है, अपनी देखिए ध्यान y 4 है, यहाँ आएगा ना y 4, तो y आपका 4 हो जाएगा। और जो आपका z है वो यहाँ पे होगा, यानी z बराबर क्या हो जाएगा 3 लो आप, यानी x y z के मान निकल कर आ गए। एक छोटे से मैथड से है, x y z के मान क्या क्या 1 4 3। ओके बेटा, ये तो आप भी कर सकते थे। ठीक है, अब इस सवाल को देखिएगा। ठीक है, इसको देखिएगा, इसमें देखो आपके जो समीकरण बनेंगे x + y बराबर 6। ठीक है, उसके बाद दूसरा बनेगा आपका 5 + z बराबर 5 बनेगा। ओके, अगला क्या बनेगा आपका x × y बराबर 8, यानी समीकरण 1 2 3। अगर देखो सॉल्व करने का तरीका अगर देखेंगे तो x + y है, कहीं x + y नहीं है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर तो ओके, समीकरण 2 में जो देखो हमने क्या देखा, यहाँ 5 + z और यहाँ पर 5, यानी आपका कितना इजी है, तुरंत गौर से देखिए। z जो है इसमें सिर्फ z है, यानी अगर हम समीकरण 2 से यानी 2 को हम अगर सॉल्व करें, यानी 5 + z बराबर में 5, देखो z कितनी जल्दी निकल आएगा 5, ये 5 बदल जाएगा तो माइनस का 5, 5 5 कट जाएगा, z का मान क्या हो जाएगा बेटा आपका 0। लो z का मान निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, इसे निकालना है x + y। तो अगर आप इसके पहले क्या सॉल्व करेंगे, 3 नंबर समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण जो 3 लिखा है वो लिखा है आपका x y बराबर 8। ओके, अगर आप x का मान निकालेंगे तो 8 हमेशा गुणांक नीचे आता है, 8/y आ जाएगा। अब अगर इसको हम समीकरण 4 मान लें, ठीक है, समीकरण इसको 4 मान लें और इसी का मान उठा के अगर पहले रख दें, यानी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, चलिए एक समीकरण कहाँ है, यहाँ, तो x का क्या आ जाएगा 8/y बराबर 8/y बराबर यहाँ पर y, यहाँ पर भी y। ठीक है, ओके, अब नहीं बराबर नहीं, यहाँ प्लस का होगा बेटा, आपका प्लस का, ठीक, बराबर में 6 होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपका 8 + का y² बराबर 6। इसका गुणा कराएंगे, कितने गुणा हो जाएगा 8 + y² बराबर, का गुणा करा देंगे तो 6y आ जाएगा, 6y आ जाएगा ना। ओके, अब यहाँ पे आता है, देखो ध्यान से देखो, तो द्विघात समीकरण बनना है, तो द्विघात समीकरण बनता है, इसको आगे में लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे, यानी y² 6 इधर आएगा तो 6 माइनस का हो जाएगा और 8 अपनी जगह है बराबर 0। यहाँ पर आपका एक ये द्विघात समीकरण बन गया। आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको एक ऐसी कोई संख्या, देखो ये इस संख्या का गुणा होता है, तो यहाँ पे 1 है, 1 का 8 से गुणा होगा तो 8 आएगा, 1 का अगर 8 से गुणा होगा तो कितना आएगा 8 आएगा। अब आपको एक कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर 8 है और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6। ये तो आप लोग द्विघात समीकरण तो कर ही लेते होंगे। ठीक है, तो कौन सी हो सकती, 4 × 2 कराएंगे तो हमारा 8 आएगा, 4 तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 + 2, तो यहाँ पे जाएगा बेटा y² माइनस 4 + 2y + 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² माइनस, इधर गुणा कराएंगे तो 4y
और इधर से माइनस का गुणा, तो प्लस माइनस माइनस 2y बराबर प्लस का 8 बराबर 0। इससे कॉमन क्या मिल रहा है हमें, y कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे y बचेगा माइनस का 4। ओके, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन मिल जाएगा, तो y माइनस का 2 चक्कू 8 बराबर 0। ये दोनों चीज कॉमन मिल जाएंगी आपके, क्योंकि सेम सेम है, सेम संख्या क्या होती कॉमन मिल जाती, यानी y माइनस 4 कॉमन मिल गया और y माइनस 2 कॉमन मिल गया, बराबर में आपका क्या है बेटा 0। ठीक है, तो आपके y अगर कंपेयर कराएंगे तो y माइनस 4 बराबर 0 है, तो y का मान कितना निकला है 4, y का मान 1 निकल के आ गया 4, y का मान कितना निकलेगा 4। ओके, दूसरा y का मान क्या आएगा, एक और है ना आपका, उसका कंपेयर कराएंगे तो y माइनस 2 बराबर 0, तो ये जाएगा y बराबर 2, यानी आपके y के जो मान हैं आपके 2 निकल के आए हैं। ध्यान से देखिएगा, y के मान कितने निकल आए हैं 2। अब आप करो z x का मान, z का मान तो 0 निकले, अब आप किसका मान निकालोगे x का, तो x का जब हम मान निकाल लेंगे तो आपके y के मान कितने हैं 2, तो y के दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये सवाल आपका, ये छोटा सा सवाल था, ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को। ठीक है, तो इस सवाल में देखिएगा आप क्या करेंगे, y बराबर कितना है, पहले y बराबर जो आपका है, देखिए y बराबर 4, ठीक है, का मान समीकरण कितने रख देंगे 4 में रखने पर, देखो y बराबर 4 का मान अगर समीकरण 4 में रख देंगे तो इस y के मान से x का मान निकल आएगा। तो ऑलरेडी आपके पास क्या बेटा x बराबर 8, y की जगह क्या है 4, काट देंगे 2, x का मान कितना निकल आया 2, यानी x बराबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से y बराबर कितना निकला था, दूसरा मान निकला था y बराबर 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलो समीकरण 4 में रख दो, तो समीकरण 4 क्या है आपका x बराबर 8, यहाँ पर 2 काट देंगे 4 आएगा, यानी 4, यानी x का मान निकल आया 4। ठीक है, तो आपके x y z के मान क्या निकल के आ गए हैं, यहाँ पे देखिएगा x का जो मान निकल के आया है आपका, ये निकल के आया 2, दूसरा निकल के आया 4, जो y का मान निकल के आया है वो आपका निकल के आया है 1 4 1 2, और जो आपका z निकल के आया वो 0, यानी आपके x और y के मान 2 हैं, z का मान 0 है। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, एक बार अच्छे से करिए, डी नंबर और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब भी पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश किया करिए। अगर आपका जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाते हम सारे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अच्छे पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे थोड़ा कमजोर होंगे, तो उन जो कमजोर बच्चे हैं ना उनको भी हमें पढ़ाना है भाई, हम शिक्षक हैं तो उनको भी हमें स्ट्रांग बनाना है, तो हम इसीलिए सारे सवाल बताते हैं। हो सकता है एक जो नॉर्मल सवाल है उससे उस बच्चों को हिंट मिल जाता है, कभी भी होता है, कभी कभी क्या होता है एक छोटे से सवाल से हो सकता है आपको इस सवाल से कोई हिंट मिलेगा वो अच्छा सा ना, तो बच्चों को ना बताते तो आपको हो सकता ना मिलता, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चों को सवाल लगता है कि मुझे ये आ जाएगा, मुझे आ जाएगा, वो बच्चे तुम वीडियो को रोक देंगे, पहले रोक देंगे और फिर सवाल को कर डालेंगे, और जब कर डालेंगे फिर से मैच कराएंगे कि हमने सवाल सही किया है नहीं किया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखिए और जल्दी समझ करिए सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। ठीक है, 8 का ई देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, दूसरा बनेगा आपका x z बराबर 5, पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तीसरा क्या बनेगा, y प्लस जेड बराबर 7, ये तीसरा समीकरण बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका लिखा क्या है, ये आपका x प्लस वाई बराबर जेड है, इसमें लेकिन 2 ही अंक हैं, 2 अक्षर है, x y है y z है। तो अगर हम इसमें 3 आने के लिए इसमें जोड़ दें तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई की जगह मान रख देंगे। ठीक है, तो इजी पड़ेगा। तो क्या करेंगे लोग, समीकरण 2 समीकरण 2 प्लस अगर हम समीकरण 3 कर दें तो क्या बनेगा, समीकरण 1 x प्लस जेड बराबर 5। ठीक है, 2 में लिखा है आपका y प्लस जेड बराबर 7, इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने से क्या होता है, निशान नहीं बदलते हैं, तो आपका x y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी x प्लस y और z सेम है, जुड़ जाएगा 2z बराबर 7 5
12 ये आ जाएगा। अगर हम x प्लस वाई यहीं रखें तो क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस का 2z हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका मान अगर समीकरण 1 में रख दें, यहाँ क्या लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दे 1 में, ठीक है ध्यान देखिए समीकरण 1 यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 12 माइनस का 2z। तो x प्लस वाई की जगह रखेंगे हम 12 माइनस का 2z और प्लस का z लिखा है बराबर में 9 लिखा, हम लोग 9 लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं। तो आगे देखिए फिर अब देखिए माइनस पे देखो माइनस का 2z में से z जाएगा तो माइनस का z बचेगा। ओके 9 अपनी जगह है 12 बच जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का z बराबर यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो z बराबर बचेगा 3। ठीक है आप इसे ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट आता है तो z का मान क्या आएगा 3। अच्छा एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, जो आप लोग काटते हो माइनस, ये माइनस होता है निशान, इसको काटने का सिर्फ एक तरीका होता है बेटा, आप सिर्फ ऐसे काटेंगे। ठीक है अगर माइनस लिखा है आप कहीं ऐसे काटेंगे तो आपका प्लस बन जाएगा, ये आपका तरीका गलत होता है, सिर्फ यही तरीका सही होता। अगर माइनस लिखा आप कहीं तिरछा काट देंगे और वैसे में काट दिया तो ये हमारे बुरा लगने लगता है। ठीक है तो ये भी नहीं काटेंगे, सिर्फ आपको ये माइनस बनाया तो ऐसे काटा जाता है। ठीक है तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, छोटी चीजें हैं। लेकिन आप ही मान लीजिए आप ही सवाल करते आ गए हो, आपने ऐसे माइनस को काट दिया, फिर आप ही भूल जाओ और आपको लगा यहाँ पे तो बुरा का निशान है प्लस का निशान, तो कंफ्यूजन हो सकती है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करिए। ठीक है आगे देखिए y का z का मान निकल आएगा। अगर हम z का मान z आप देखिए कितना सरल हो गया, कितना इजी हो गया सवाल। देखो x प्लस z और y प्लस z, अगर यहाँ पे z का मान रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, यहाँ z का मान रख देंगे तो y का निकल आएगा। देखो हो गया ऐसे ना। हाँ तो यहाँ लिखेंगे का मान, यहाँ पे लिख सकते हैं z बराबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में z लिखेगा तो x प्लस z लिखेगा 3 बराबर में 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है x का मान कितना आ गया 2। फिर लिखेंगे z बराबर 3 का मान समीकरण किसमें रखेंगे अगली बार 3 में। ठीक है 3 में रखने पर, चलिए हमने रख दिया तो क्या आ गया देखिए y प्लस यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 7, तो y बराबर 7 3 हो जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर 4। देखिए ओके ये आपका y निकल है, यानी जो आपके x y क्या लिखेंगे, जो x y और जो z के मान निकल आए हैं, यानी x का मान आपका निकल आया है 2 और y का मान 4 है। y का मान कितना बेटा 4 और z का मान जो निकला था वो था हमारा 3। ठीक ये x y और z के मान निकल गए। देखो ये था आपका सबसे इजी तरीका। ठीक है इसी तरीके से आप लोग सवाल करा करिए। ठीक है आप लोग इसे नोट कीजिए इसे। बेटा चलिए देखते हैं 8 नंबर का f। देखिए 8 नंबर के f में आपको सिर्फ x y का मान निकालना है। अभी तक हम x y z के निकालते थे, इसमें सिर्फ x y का निकालना है। ठीक है लेकिन निकाल मान तो कम कर दिया, लेकिन इधर थोड़ा आपका बटन ज्यादा कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ मैं टेंशन की इस बात की। ठीक है तो इसका पहले सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे अगर तो आप लोग कॉपी में सबसे पहले सवाल नोट करेंगे फिर करेंगे। ठीक है हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। ठीक इसको पहले गुणा कराएंगे तो हमारा ये 2x हो जाएगा, इसमें x का गुणा हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है ओके ये बन गया, ये प्लस लगा बीच में प्लस, इसमें y का गुणा करा देंगे तो माइनस का y और इधर नीचे प्लस का y। ठीक है बराबर में 10 और 5 लिखा है, हम ये लिख देंगे। आप देखो इसको जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस माइनस माइनस का y। ठीक इसको जोड़ेंगे तो 3x, यहाँ प्लस लिखा है यहाँ प्लस का y। ठीक ओके ये हमारा हो गया बराबर में 10 और ये हमारा 5। बताइए कोई कंफ्यूजन है आता है किसी बच्चे को? नहीं। अब आप जैसे समीकरण बनाते थे सेम समीकरण वैसे बना देंगे। तो बनाएंगे क्या बनेगा 2x माइनस y बराबर 10, ये बन जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। समीकरण 1 समीकरण 2। अगर आप थोड़ा अगर सोचें तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे प्लस का y है और प्लस का y माइनस का y कट जाता है ना, कट जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर कब कटेगा जब हम समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट क्या समीकरण 1 प्लस समीकरण ठीक है 2। तो
समीकरण एक क्या है आपका 2x माइनस का y बराबर 10, दूसरा है 2x प्लस का y बराबर 5। ठीक, जोड़ते समय इंसान नहीं बदलते, आपका कट जाएगा 3 2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5x। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, तो ये 5 3 15, तो x का जो मान निकल कर आएगा वो आपका 3 निकल आएगा। x का मान जो 3 निकल आ जाएगा। अब अगर हम क्या करेंगे बताइए, आपको सिर्फ y का मान निकालना है। इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आपका मान निकल आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा है 2 2, x की जगह क्या रखेंगे आप 3, ठीक है, ओके। फिर माइनस माइनस, ठीक, y, ठीक है, बराबर 10, 3 दूना 6, माइनस y बराबर 10, माइनस y बराबर 10, छेद हो जाएगा तो माइनस का, ठीक, तो माइनस का y बराबर क्या बचेगा आपका 4, तो y बचला जाएगा माइनस का 4, यानी आपका y का जो मान निकल के आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 4। यानी आप कह सकते हैं x, y बराबर x का मान 3 है, y का मान 4 है। ओके बेटा, आया कुछ समझ में, ठीक है, तो आप लोग x y का मान ऐसे इजी तरीके से निकाल लेंगे। ओके बेटा, चलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं, इसे करते जाइए, नोट करते जाइए। फिर लास्ट सवाल बचा है, इसका लास्ट सवाल। ओके, जल्दी से पहले आपके बेटा चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 नंबर में समीकरण आपको दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को बनाएंगे, जैसे ऑलरेडी आपको बनाते हुए हैं। क्या हो जाएगा, a - b बराबर माइनस का 1, ठीक है। दूसरा बन जाएगा आपका 2a + c बराबर 5, ठीक है। इसका इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर। तीसरा बन जाएगा आपका, पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, 2a - b बराबर 0। तो यहाँ पे आप समीकरण बनाने के पहले थोड़ा देखो 0 है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप हल कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। तो क्या करेंगे लोग, देखिए यहाँ पे 2ab उधर जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा, आप इसे समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। ये आपके ज्यादा इजी पड़ेगा तरीका। आगे देखेंगे तो 3c + d बराबर 13, ठीक है। ये समीकरण 4, ये आपके 4 समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। और देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2a बराबर b, यानी b का मान 2a है। अगर इस b का मान अगर यहाँ हम रख दें तो a का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं। तो b बराबर क्या है 2a, तो a को ऐसे लिख देंगे माइनस, b की जगह हमारा आ जाएगा 2a बराबर -1। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो आप अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2a में से आपका a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, इधर माइनस का, देखो माइनस माइनस कर जाएगा a बराबर 1। तो a का जो मान निकल आ गया वो आ गया आपका 1। आप अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण 2 को, तो अगर यहाँ पर 1 रख दें तो a का काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे c का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a में क्या है 1 और प्लस का c बराबर का आपका 5, यही तो है, ठीक। ओके, 2 को में गुणा कराएंगे, 2 प्लस का c बराबर का 5, तो c इक्वल बराबर 5 है। ये 2 लग जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5 हो जाएगा 3 बचेगा, यानी c बराबर क्या बचेगा 3। ये आपका जो c का मान निकल आ जाएगा वो 3 निकल आएगा। अब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, नेक्स्ट वाले में अगर तीसरे में आएंगे तो तीसरे वाले में a और b, तो अगर आपको b का मान निकालना है तो a का मान अगर यहाँ रख देंगे तो b का निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर क्या निकला 1, a बराबर 1 का मान समीकरण, कौन से समीकरण, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं।
तो यहाँ पे 3 है तो 2 और a की जगह 1 बराबर b, यानी b बराबर क्या निकल आया 2। ठीक है, b बराबर 2। अब आपका क्या बचा, ओनली d। क्या बचा, d निकालने को। तो d देखिए है कहाँ पे, d आपका समीकरण 4 में है। ठीक है, तो समीकरण 4 में d है, तो d किससे कंपेयर हो रहा है, c से। तो c का मान क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे c बराबर क्या, c बराबर 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए 4 रख देते हैं, तो यहाँ पे 3 और c की जगह 3 प्लस d बराबर 13। ठीक है, 3 गुणा कराएंगे 9 आ जाएगा, प्लस का d इक्वल 13। ठीक है, तो d इक्वल आ जाएगा 30, अपनी जगह रहेगा 9 हो जाएगा तो माइनस का, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो d इक्वल हो जाएगा 30 में से आपके 9 देंगे, क्या बचेगा आपका बताइए, 4 बचेगा। ठीक, तो d का मान क्या निकल आएगा 4। ठीक है, तो आपके देखिएगा सारे मान लीजिएगा इसके a b c d कि क्या मान निकलेंगे, a का जो आपका निकल के आया है 1। ठीक है, और b का जो मान निकल के आया है आपका 2। ठीक है, ओके, c का जो मान निकल के आया है 3 और d का मान 4। ये तो आपकी गिनतियां काउंटिंग निकल में आ गई। ठीक है, ये आपका सॉल्व गया। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले पेयर बनाते हैं और फिर हम सॉल्व को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये आपका आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज 3A आपके आज कंप्लीट होती है। आज इस क्लास में हम लोगों ने x y z a b c d के मान निकालना सीखा। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे ऐसे ही रोज अपनी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए और जय हिंद।